कांग्रेस के राज में आपने कभी किसी गरीब को बैंक में देखा था? जरा पूरी ताकत से जवाब दो। किसी गरीब को बैंक में देखा था? किसी गरीब का बैंक में खाता खुलता था? कोई गरीब बैंक में जाने के लिए हिम्मत भी कर सकता था? आप देखिए, हमने एक योजना ली हाथ में, प्रधानमंत्री जन धन योजना। जब हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी की सल्तनत थी, 40 साल पहले बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। और जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया तो यह कहा गया था कि बैंक अमीरों के कब्जे में है, सिर्फ अमीरों के लिए काम करती हैं, इन बैंकों का लाभ गरीबों को नहीं मिल रहा है और इसलिए उसका सरकारीकरण करना जरूरी है, तब जाकर के गरीबों को लाभ मिलेगा। लेकिन भाइयों बहनों, मुझे आज दुख के साथ कहना पड़ता है कि बैंकों को सरकारी कब्जे में लेकर के उसको भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया गया, लेकिन बैंकों को गरीबों के लिए दरवाजे नहीं खोले गए। आपने कभी, मैं जरा दिल्ली वासियों से पूछना चाहता हूं, कांग्रेस के राज में आपने कभी किसी गरीब को बैंक में देखा था? जरा पूरी ताकत से जवाब दो। किसी गरीब को बैंक में देखा था? किसी गरीब का बैंक में खाता खुलता था? कोई गरीब बैंक में जाने के लिए हिम्मत भी कर सकता था? भाइयों बहनों, अमीरों के लिए कौन सरकारें चलाते थे और गरीबों के लिए कौन जी जान से जुटे हैं, इसका पूरा पूरा भेद ये प्रधानमंत्री जन धन योजना से साफ हो जाता है। भाई, मैंने 15 अगस्त को घोषणा की थी, लाल किले पर, दिल्ली की धरती पर से घोषणा की थी कि हम बैंकों के अंदर गरीबों के खाते खोलेंगे, जीरो बैलेंस से खोलेंगे। बड़ा हड़कंप मच गया था, बैंक वाले भी परेशान थे कि बिना पैसे खाते खोलने के क्या। भाइयों बहनों, हमने फैसला कर लिया, बैंकों ने हमारी बात को माना। बैंक के लोग घर घर गए, जो कभी ऑफिस में मुंडी ऊपर करके देखना नहीं चाहते थे, वो ऐसे देश सेवा में लग गए, घर घर गए। और भाइयों बहनों, जिस देश में 1 करोड़ खाते खुलने में 1 साल लगता था, इसी सरकार के रहते हुए 1 सप्ताह में 1 करोड़ खाते खोलने का विक्रम कर दिया। जो काम 1 साल लगता था वो 1 सप्ताह में करने लग गए। और भाइयों बहनों, 15 अगस्त के बाद काम शुरू किया।